दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज रविवार है। संत मत में विशेष रूप से रविवार के दिन साप्ताहिक सत्संग होता है और आज 28 जुलाई 2024 ईस्वी है। हम लोग गुरु भक्ति ने बीना माता के आवास पर सत्संग करने के लिए आए हैं। स्वर्गीय श्रीमान किशनलाल अग्रवाल बाबू के स्मृति दिवस पर उपस्थित हैं। वह दिन जो 28 तारीख था, जिस दिन को अलविदा कह के हमारे किशनलाल अग्रवाल बाबू इस धराधाम से विदा हुए थे, उसी 28 तारीख को हम लोग स्मृति दिवस के अवसर पर यह सत्संग कर रहे हैं। आज 28 तारीख है। आज के ही दिन किशन बाबू हम सबों के बीच से ओझल हो गए। वे इस संसार से चल बसे, अपने कर्मानुसार अच्छे लोक में अवस्थित होंगे, यह मुझे विश्वास है। व्यक्ति आता है, संसार से चला जाता है, यह आवागमन लगा ही रहता है। आए हैं सो जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? राजा, रंक, फकीर। लेकिन जाएंगे कैसे? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संसार से जाना तो ध्रुव निश्चित है, सब कोई जाएंगे, लेकिन जाने जाने में अंतर बताया गया है। कोई सिंहासन पर बैठ करके जाएंगे, कोई जंजीर में बंध करके जाएंगे। यह दो तरह की बात क्यों आई? संत महात्मा कहते हैं, जिन्होंने शुभ कर्मों को किया, अच्छे कर्मों को किया, जिन्होंने समाज में अपने सद्व्यवहार से एक पैठ बनाई, जगह बनाई, समाज परिवार के दिल में जो बस गए, ऐसे जो इंसान होते हैं वे ससम्मान जाते हैं, सिंहासन पर चढ़ करके जाते हैं। और जो समाज में व्यक्ति अच्छे कर्मों को नहीं कर पाते हैं, दूसरे को सताते हैं, कष्ट देते हैं, समाज में जिनके लिए जगह नहीं है, ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं उसे जंजीर में बांध करके जमराज ले जाते हैं। तो दो तरह से यहां से जाते हैं। तो जिनका कर्म अच्छा होता है
वो नेक ईमानदार इंसान होते हैं तो वो समाज में प्रतिष्ठित भी होते हैं, समाज के लोग उन्हें अवश्य याद करते हैं। जाने जाने में यही फर्क है। घर में बहुत सामान होता है, सभी सामानों को घर में नहीं रख पाते हैं। जो आवश्यक है, जरूरी है, उसे सहेज करके समेट करके रखते हैं। अन्यथा अनावश्यक सामानों को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, बाहर कर देते हैं घर से। ठीक उसी तरह से घर परिवार में जितने सदस्य होते हैं, सभी सदस्य एक समान तो नहीं होते हैं, लेकिन जो विशेष सदस्य होते हैं उन्हें फेंका नहीं जाता है, उन्हें याद किया जाता है, उन्हें रखा जाता है। हम लोग रामचरितमानस से मनुष्य शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। इस शरीर की क्या विशेषता है, क्या खासियत है? मानव देव दुर्लभ शरीर को पाया है। यदि इस तरह का दुर्लभ शरीर पाकर के देवताओं की याचना करे, देव शरीर पाना चाहे, तो हमारे तुलसी साहब ने कहा है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। कैसा शरीर मिला है? देव दुर्लभ शरीर मिला है, लेकिन इस दुर्लभ शरीर से देवता का शरीर पाना कोई चाहे तो कहते हैं कि वह मूर्ख आदमी है, नासमझ है। ऐसे मूर्ख लोग, मतलब मूर्ख की संज्ञा दी गई है, स्वर्ग की आस लगावे। बहुत लोग स्वर्ग चाहते हैं, मनुष्य शरीर में आकर के यदि स्वर्ग चाहते हैं तो तुलसी साहब का तो मूर्ख आदमी है। क्योंकि स्वर्ग की उपलब्धि जब होती है तो होता क्या है? कहते हैं पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक मावे। जो स्वर्ग लोक में रहने वाले हैं, पुण्य की समाप्ति जब हो जाती है, वह मनुष्य शरीर में न आकर के नरक चले जाते हैं। स्वर्ग को स्वल्प सुख कहा गया है। स्वर्गो स्वल्प, अल्पकालिक सुख मिलता है स्वर्ग में। परिणाम क्या होता है? अंत दुखदायी, अंत में दुख मिलता है। इसीलिए संत महात्मा स्वर्ग नहीं चाहते हैं, वह मोक्ष चाहते हैं, जहां से पुनरागमन नहीं होता, आवागमन नहीं होता है। तो हम लोग जो मनुष्य का शरीर पाए हैं बड़भागी हैं। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। स्वर्ग की कामना इच्छाएं संत लोग नहीं रखते हैं। हमें भी सीख देते हैं कि स्वर्ग से जो ऊपर लोक है उसकी उपलब्धि हो, इसके लिए प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। एक राज दरबार में हाथी को नहला धुला करके लाया गया, उसे बांध दिया गया। वह हाथी अपने सिर पर सूंड लेकर के माथा धुन रहा था, माथा पटक रहा था। तो किसी ने पूछ दिया कि हाथी माथा धुनता है, इनको क्या हो गया है? तो उत्तर में कहा गया, यह माथा नहीं धुनता है, बल्कि सिर झूला झूला करके यह कहता है
कि मनुष्य जन्म कब पाइयों अब भजियों परमानंद। हाथी कह रहा है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान हमको मनुष्य का शरीर दीजिए ताकि हम भगवान का भजन करेंगे, भजियों परमानंद। तो हाथी मनुष्य का शरीर मांगता है। एक जगह हाथी को नहला धुला करके लाया गया। हाथी जमीन की जो धूल थी सूंड में लेकर के सिर पर फेंकने लगा। तो यह देख करके रहीम कवि से किसी ने पूछा कि यह जो हाथी है, हाथी को नहला धुला के लाया गया और अभी माथे पर धूल ले रहा है। धूल धरत निज शीश पर, कहो रहीम के ही काज। रहीम कवि से पूछा गया कि क्यों ये अभी धूल ले रहा है सिर पर, अभी तो तुरंत नहा करके आया है। तो कहता है कि यह धूल सिर पर नहीं ले रहा है, बल्कि उस धूल की खोज में है जिस धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो रहीम कवि ने कहा है कि धूल धरत निज शीश पर, कहो रहीम कही काज। जय रज मुनि पत्नी तरी, सो खोजत गजराज। जिस रज से धूल से गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ था, यह हाथी वही धूल ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि हमको भी वो धूल मिल जाए तो हम भी मनुष्य शरीर में आ जाए। तो यह कामना है हाथी की। हाथी भी सोचता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हमें भी मनुष्य का शरीर मिले। हम मनुष्य शरीर में हैं, मनुष्य शरीर में आकर के यदि परलोक मोक्ष मुक्ति का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो फिर तो उसी जानवर शरीर में जाएंगे। हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, कौवा बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, तब हमारी क्या दुर्दशा होगी। हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, एक दिन मृत्यु होगी, मरेंगे, इस संसार से जाएंगे। कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे? इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जीव जो जाता है वो 3 रास्ते से जाता, 3 मार्ग है। कौन सा मार्ग है? कहता स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। यह जो रास्ता है 3 तरह का, एक स्वर्ग का रास्ता है, एक नरक का रास्ता है, एक मोक्ष का रास्ता है। सब व्यक्ति अलग अलग रास्ते पर जाते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग 3 रास्ता हो गया। 3 रास्ते में 3 तरह के आदमी जाते हैं। नरक कौन जाएंगे? गोस्वामी जी ने उदाहरण देकर के बतलाया है, नरक वही जाएंगे जो सत्संग और भजन नहीं करता है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद म्यूख भागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुराग। वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है, उसके लिए नरक का रास्ता है। उसके बाद जो पुण्य करता है, दान करता है, परोपकार करता है, धर्म करता है, उसके लिए स्वर्ग का रास्ता है। और तीसरा जो ध्यान करते हैं, ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मोक्ष मार्गी होते हैं, मोक्ष के रास्ते पर जाते हैं।
स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, ये 3 रास्ता है। तीनों रास्ते पर 3 तरह के आदमी जाते हैं। हम लोग मानव हैं, हम लोगों का जो रास्ता होना चाहिए वह मोक्ष का होना चाहिए। मोक्ष के रास्ते पर जाने के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, वैसा हमारा हो। इस तरह से संत महात्मा 3 तरह का मार्ग बतलाए। भगवान श्री राम के उपदेश में हम लोग सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिला है और यह देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए इस शरीर से क्या करना चाहिए? परलोक प्रशस्त करना चाहिए, परलोक सुदृढ़ करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। संसार का जो कार्य है उसे संपादित करते हुए आपके जीवन में जो दैनंदिन कार्य है, जो आपकी दिनचर्या है, उसे आप संपादित करते रहें। साथ ही परलोक बनाने के लिए प्रत्येक दिन परमात्मा से प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार को छोड़ के तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने अंग्रेजी में पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ कि एक दिन सभी मनुष्य मरेंगे, जो भी आए सब। आज हम प्रवचन कर रहे हैं, वह भी एक दिन आएगा जिस दिन अंतिम घड़ी होगी। मेरा कोई न कोई प्रवचन लास्ट वाला होगा, मेरी कोई न कोई अंतिम आवाज होगी, लास्ट जिसे कहते। उसके बाद हम बोलेंगे ही नहीं, शरीर छूट जाएगा तो क्या बोलेंगे? अंतिम बात, अंतिम प्रवचन, अंतिम मिलन भी होगा। कौन जानता है कि अंतिम मिलन की घड़ी कौन सी है? कोई नहीं जानता है। कभी भी आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कि यही अंतिम घड़ी है। तो कभी भी अंतिम घड़ी आ सकती है, अंतिम बात, अंतिम मिलन, लास्ट संवाद। इसीलिए इस जीवन के लिए कहा गया है कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन को शुभ कर्मों से जोड़ लीजिए, शुभ कर्मों से सजा लीजिए जीवन को, क्योंकि को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है। आलस्य बस शुभ कर्मों को ही टाल देते हैं, कहते आज नहीं कल करेंगे। लेकिन ऐसी घड़ियां आती हैं, ऐसा समय आता है कि जो शुभ कर्म ठाने थे वो मने में रह जाता है और हम यहां से चले जाते हैं। बहुत लोग तीर्थों में जाने का सोचता है, लेकिन सोचता कि अभी नहीं, कभी चले जाएंगे। यह शरीर इतना कमजोर है कि इस शरीर में कभी भी बीमारी हो जाती है। मान लिया जाए दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि आप चल भी नहीं पाते, तो कैसे तीर्थों में जाएंगे? तो जब तक पैर से चल रहे हैं, जहां जाना हो चले जाइए। सत्संग में आना तो सत्संग कर लीजिए, तीर्थों में जाना तो वहां चले जाइए। जब उम्र बढ़ता है, देखिए आंख की रोशनी चली जाती, देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुतों के जीवन में ऐसा होता है। बहुत को देखिएगा वो सुन ही नहीं पाता है, सुनने की क्षमता घट जाती है उनमें। कान से सुन नहीं पाते हैं, आंख से देख नहीं पाते हैं, पैर से चल नहीं पाते।
आज ही किसी ने कहा था कि एकाएक हार्ट अटैक हो गया किसी आदमी का। अब बुझिए तो वो क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। यह जो जीवन है बड़ा कमजोर है, पुअर है। इस जीवन से जो कुछ करना हो कर लीजिए, अन्यथा कब इस जीवन का एक्सीडेंट होगा कोई नहीं जानता है। यह बालू के भीत के समान ये शरीर बना हुआ है। बालू का घर बनाता है ना बच्चा सब, तो बनने में तो बन जाता है लेकिन बिगड़ने में देर नहीं लगती। यदि बरसात हो जाए फिर बालू पसट जाएगा, एक में हो जाए। उसी तरह से पानी का सा बुलबुला यह तने सा जान, बरसात में बुनका गिरता है ना, फोका जैसा होता है, बनता है, बिगड़ता है। उसी तरह का यह जीवन है, शरीर है, अभी दिख रहा है, कभी क्या हो जाएगा पता नहीं चलता है। इस शरीर ऐसा है, इसलिए जब तक आप सक्षम हैं, कुछ कर सकते हैं, तो अपना काम कर लीजिए। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी ज्यों चला जुआरी। जो जुआ खेलता है, जब वह हार जाता है तो हाथ झाड़ करके घर चला जाता है, पछताते हुए घर जाता। क्यों? पूंजी है नहीं, तो सब हार गया जुआ में, तो हाथ झाड़ते हुए पछताते हुए घर जाता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं हमारे जीवन में भी अंत की बारी आएगी, हारने की बारी आएगी। जिस समय हम हार चुके होंगे वह भी नौबत समय आ जाएगा, तो उस समय क्या होगा? पछताना होगा। यह जो जीवन है यही एक पूंजी है। इस जीवन को इसी जगत में लगा करके यदि जाड़ देंगे, जला देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो जिस समय शरीर छूटने लगेगा उस समय पछताने लगेंगे। अफसोस होगा, करे हम तो आए और खूब खाए और सोए और जा रहे संसार से, कुछ तो किए ही नहीं। तो हाथ झाड़ी ज्यों चला जुआरी वाला नौबत न आवे, इसलिए संत महात्मा कहते हैं शुभ कर्मों को करिए, अच्छे कर्मों को करिए, आपके साथ में कुछ जाएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कबीर साहब कहते हैं, ऐ दिल, मन को समझाते हैं, तुम गफलत में क्यों पड़े हुए हो? लापरवाह, बेसुध, बेखबर पड़े हुए हो। अरे अचानक बाढ़ आएगी, बहा करके लेके चला जाएगा। एक दिन जम तेरे आवेगा, जमराज आएगा लेकर के चला जाएगा। और जमराज जब आता है ना तो कोई संवाद, कोई चिट्ठी पत्री नहीं देता है, अचानक रेड कर देता है। आपको संभलने का समय भी नहीं मिलता है। कागज पत्र कहाँ रखेंगे यो नहीं था रहता। कोई बाथरूम में घुसा के रख देता है, तो कोई जला भी देता है। उस समय तो उसको हदस घुस जाता, अरे राम एकाएक रेड वाला आ गया। आपको बताता नहीं कि हम रेड करने आ रहे हैं, अचानक घुस जाता है, पकड़ लेता है। उसी तरह से जमराज भी करता है, अचानक छाती पर चढ़ जाता है और दम घोटने लगता है, वो मारने लगता है उस समय, और बोल भी नहीं सकते हैं। रेड वाला आता है तो कुछ बोलते हैं, मुंह में ताला लगा लेते हैं। अब क्या बोलिएगा? पुलिस साथ में रहती है, अब पकड़ के जेले में बंद कर देगा, तो सांसें निकाल देता है रेड वाला, भाप नहीं निकलने देता है। उसी तरह से जमराज रेड वाला है, वो आता है एकाएक चढ़ाई करता है
और समाप्त करके लेके चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जबीगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में आए थे सौदा करने के लिए। सौदा करण को या जगाया, पूंजी लाया मूल गमाया। किस तरह की सौदा? अच्छा, पूंजी क्या हम लाए? ये मनुष्य का शरीर ही पूंजी है, ये जो सांस है ये पूंजी है, ये जो जीवन है यही पूंजी है। यही पूंजी लाए थे इस संसार में सौदा करने के लिए। कौन सा सौदा? चल सतगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाई। सौदा करना था ज्ञान बुद्धि का, और सौदा करने लगे इधर जीरा मरीच का। अब बुझिए, पेट भरने का सौदा खाली करते रहे, ज्ञान की बात तो किए नहीं, सदगुरु के हाट में गए नहीं। हाट एक तरह का नहीं होता है, जैसे कलकत्ता शहर है, बड़े बड़े आदमी जब विवाह का अवसर आता है, शादी विवाह के लिए कलकत्ता आते हैं सौदा करने के लिए, बड़े बड़े आदमी पैसे वाले। क्यों? यहाँ ऐसी ही हाट है, बाजार ही ऐसा लगा हुआ है कि विवाह का बेश कीमती वस्तुएं यहाँ मिलती है। ऐसा मैंने सुना है, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर सौदा करने के लिए। तो विवाह का सामान कलकत्ता में बढ़िया सब मिलता है, इसलिए आता रहता है। जो हाटे हैं, मछली की भी हाट होती है, जीरा मरीच की भी हाट होती है, साग सब्जी की हाट होती है। इस तरह से अलग अलग तरह की हाटें होती है। बकरी की भी हाट होती है, बैल बिक्री की भी हाट होती है। कहीं बाजार लगता है, बैल सब बिकता है, बकरी बिकती है, हाथी घोड़ा भैंसा कुत्ता सब बिकता है, और अलग अलग हाट है। कहते हैं बाजार करने के लिए तो आए थे, ज्ञान के हाट में नहीं गए, जहां साग सब्जी गुड़ मिलता है वहां चले गए। यही हमारी भूल हो गई। तो कहते हैं ज्ञान खरीदे नहीं, जीरा मरीच खरीद लिए, अब पूंजी तो चली गई उसी में। जो भी रुपया पैसा था जीरा मरीच धनिया आटा चावल खरीदने में लगा दिए, और इस पूंजी को भगवत भजन में लगाया ही नहीं। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। संत महात्मा सिखाते हैं, सुझाते हैं, समझाते हैं कि इस जीवन को जरूर सत्संग में लगाना चाहिए। ये ज्ञान का हाट है,
सत्संग में बुद्धि मिलती है, ये संत सदगुरु की हाट है। इस हाट में आना चाहिए। यदि नहीं पता है तो पता लगा लीजिए कि कहाँ ज्ञान बुद्धि मिलती है। हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, आप जो खरीदना चाहते हैं, आपको यदि पता नहीं होता तो पूछते हैं ना कि एप्पल का मोबाइल लेंगे, कहाँ पर दुकान है, तो बताता ना फलाने गली में दुकान है, उसी में एप्पल की मोबाइल मिलता है। तो पूछते पूछते जाते हैं ना। उसी तरह से किसी से तो पूछिए कि ज्ञान कहाँ बिकता है, ज्ञान का हाट कहाँ लगा हुआ है, ज्ञान का बाजार किधर है, किसी से तो पूछ लीजिए। कभी पूछते ही नहीं है। किसी दुकान वाले से पूछिए कि ज्ञान किधर मिलता है, कहेगा कैसा बेवकूफ आदमी है, ज्ञान खोजता है। अच्छा, ज्ञान कोई खराब चीज है? क्यों कहता है बेवकूफ आदमी है? ज्ञान कौन नहीं चाहता है, लेकिन ज्ञान की बात यदि करिएगा तो कहेगा बेवकूफ है, मूर्ख है। आलू के दुकान में कहता है ज्ञान कहाँ मिलता है। असली चीज तो ज्ञान ही है संसार में, लेकिन इसी की खोज नहीं करते हैं, सब अज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। संत महात्मा का ज्ञान की खोज करिए, यही मूल पूंजी है, इसी से परलोक सुधरेगा। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर का कीमत मानव नहीं समझे तो कौन समझेगा। यह जो शरीर है, इस शरीर का कीमत, महत्व, उपयोगिता, उपादेयता मानव ही समझ सकता। क्यों? मानव विवेकशील प्राणी है। अच्छा, शरीर तो गाय को भी मिला है, हाथी को भी मिला है, ऊंट बाघ को भी मिला है, वो शरीर के कीमत को नहीं समझता। क्यों? अज्ञानी जीव है, उसे ज्ञान नहीं है। वो यदि कुछ भी करे उस शरीर से क्षम्य है, लेकिन यदि मानव होकर के इसी शरीर का कोई दुरुपयोग करे, इसी शरीर के साथ कोई अनावश्यक कार्य करे, कहते हैं परमात्मा उसे छोड़ते नहीं है, श्राप दे देते, उसको पाप लग जाता है, क्योंकि जानबूझ के करता है। बच्चा कुछ करे तो उसको क्षमा कर सकते हैं, बड़ा बुजुर्ग आदमी करे तो कहेंगे इसको क्षमा नहीं करेंगे, इसको सजा तो देंगे ही देंगे। उसी तरह से मानव विवेकशील प्राणी है, ज्ञानवान प्राणी है। वह यदि गलती करता है तो कहता अब क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार तो हम करुणा करके, कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए, इस शरीर को पाकर के भी इस शरीर को नरक की ओर ले जाने लगे। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनई। कृपा करके मनुष्य का शरीर मिला है, यदि अब की बार चूक गए तो 184 भरम के पौपे अटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। यदि अब की बार जीत नहीं सके तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। हम जब बच्चे थे तो लूडो खेलते थे। लूडो में सांप और सीढ़ी का चित्र बना हुआ होता है, जो खेले होंगे उसको पता है। तो जब खेलते थे तो गोटी में अंक निकलता है, उससे कभी कभी सीढ़ी के नीचे यदि चले गए तब तुरंत ऊपर चढ़ जाते थे, काये को घोर टप जाते थे। जाते जाते कभी सांप के मुंह पर चले गए तो वो पूरे नीचे ही चले आते थे। उसी तरह से यह जीवन लूडो का खेल है। कहीं संत सदगुरु के शरण में गए तो स्वर्गे पहुंचा देंगे, और कहीं शैतान के पास गए तो नरके पहुंचा देंगे। संत सदगुरु सीढ़ी है, गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहू ना हो। शैतान के पास गए, गुरु के सीढ़ी से उतर गए ना, सांप काट लिया। सांप काटता तो कहां ले जाता है? ताको काल घसीटिए,
अब जब सांप काटता है तो पूरे नीचे आ जाते हैं, मन में पछतावा होता है, इतना खेलते खेलते समय भी लगाए, इतना ऊपर आकर के अब पार होने वाले थे, कहाँ अब यहाँ नरक चले आए गड्ढा में। शब्द भी हो ना होए ताको काल घसीट है, राख सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी क्या है? गुरु की सीढ़ी कोई ईटा पत्थर लोहा का नहीं होता है, या अंग्रेजी वाला लिफ्ट जो होता है वो नहीं होता है इलेक्ट्रिक वाला, फुर से उड़ जाएंगे। गुरु की जो सीढ़ी होती है वो ज्ञान की सीढ़ी होती है, प्रकाश की सीढ़ी होती है, प्रतिष्ठा की सीढ़ी होती है, प्रबल सीढ़ी होती है। गुरु की सीढ़ी ज्ञान की होती है, तो ज्ञान की सीढ़ी से तो चले गए ऊपर, वहां अज्ञानता वाला काम करने लगे तो, शैतान के संग में चले गए तो आज सांप के तरह काटेगा, नरक में लेकर के धकेल देगा। इसीलिए गुरु सीढ़ी से नहीं उतरना, गुरु सीढ़ी पर चढ़ते रहना चाहिए, गुरु जैसा जैसा कहे करते रहना चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़िए, यही गुरु की सीढ़ी है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरु कहते क्या है? मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं ऐ संसार में बसने वालों, यह जो जीवन है बड़ा थोड़ा है, जीवन थोर भया भवभोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए, इतना क्षणभंगुर जीवन है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि यदि सावधान नहीं हुए, आसक्ति लगी रही, जड़ की ओर बढ़ते चले गए, तो जड़ की ओर यदि चले जाएंगे तो गड़ जाएंगे, इस भवसागर में रसातल में चले जाएंगे। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक यदि परित्याग कर दिया आपने, किसका? अनावश्यक वस्तु व्यक्ति का। यदि आप परित्याग कर दिए, आप ही को सुख और शांति मिलेगी, अन्यथा आसक्ति लगी रहेगी जड़ धन में, जड़ संगति में, जड़ता बनी रहेगी बुद्धि की, तो बड़ा कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। संत महात्मा कहते हैं सुख और शांति यदि चाहते हैं, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्र न दुखदाई, अनासक्त होकर के रहिए। यह संसार किसी का नहीं है। बाबा नानक ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, अरे झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। ऐसा क्यों कह दिए? संसार में जो भी प्रीत है, रीत है,
लगाव, संबंध, मित्रता, दोस्ती, आसक्ति का तो सब झूठे है। झूठी देखी प्रीत। तो बाबा नानक कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि झूठ है, मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चीत। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चीत। बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, ये परिवार मेरा, मित्र, फ्रेंड, दोस्त सब मेरा मेरा कहते हैं ना। लेकिन नानक साहब कहते हैं, अंत काल संगी नहीं को, अरे अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी। जब वह अवस्था आती है जब आप बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, शारीरिक दुर्बलता इतनी बढ़ जाती है कि आपसे कुछ नहीं हो पाता है, उस समय कोई हेल्प नहीं करता है, जबकि उसी समय जरूरी है। चलते फिरते जब रहते हैं तब तो बिना सहयोग सहायता का भी चलिए रहे हैं, लेकिन जब आप दुर्बलता को प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में जब दुर्दिन आ जाता है, खराब समय, शरीर से भी आप कमजोर हो गए, सहयोग भी नहीं कोई दे रहा है, अर्थ का भी अभाव है, उस समय आपको पता चलेगा कोई नहीं अपना है, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। उस समय पता चलता है। तो नानक साहब कहते हैं, आपका हेल्प करने वाला, मदद करने वाला सहयोगी कौन है? मन मूर्ख अज हो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। ये मन इतना मूर्ख है, सीख कहते हैं बुद्धि को, विवेक को, समझदारी को, देते 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 संत महात्मा हार जाते हैं, लेकिन मूढ़ मन समझता ही नहीं। मन मूर्ख अज हो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भवजल पार परे जो, नानक भवजल पार परे जो, गावे प्रभु की गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। जो प्रभु का गीत गाता है, भगवत भजन करता है, कहते हैं वही भवसागर से पार होता है, अन्यथा सब सिर धो धो करके रोता है, छटपटाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, यदि कोई साथी सहयोगी है तो भजन ही है। आप बुढ़ापा को प्राप्त करते हैं, उस समय यदि अभ्यास किया हुआ रहता है ध्यान का, भजन का, सत्संग का, आदत लगा के यदि रखे हैं, तो आपके जीवन में मजबूती बनी रहेगी, बुढ़ापे में भी। क्योंकि भजन का एक बल अलग होता है। भजन मनोबल को स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। भले कोई सहयोगी आपके साथ नहीं है, यदि भगवत प्रेमी आप हैं, भगवत शक्ति आपके साथ होती है, भगवत बल आपके साथ होता है, यह बल आपके साथ जाता भी। आप यदि हॉस्पिटलाइज होते हैं, आपका ऑपरेशन होने वाला होता है, मन भयभीत होता है, उस समय डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उस समय सद्गुरु को याद करते हैं, अपने इष्ट को, परमात्मा को, आराध्य को याद करते हैं। इतनी सहजता, सुगमता पूर्वक ऑपरेशन होता है, आप सोच भी नहीं सकते। वह बल है ना, अदृश्य बल, अद्भुत शक्ति है ना, जिससे आपको हेल्प मिलता है।
बहुत सारी घटनाएं हुई हैं गुरु महाराज के जो भगत हैं मानने वाले, उनके साथ। कोई कह रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में था, ऑपरेशन होने वाला था, गुरु महाराज को याद कर रहे थे। ऐसा हुआ कि ऑपरेशन इतना कुशलता पूर्वक हुआ कि डॉक्टर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये कैसे हो गया। मेरे हाथ से बाहर की बात थी, लेकिन मेरे द्वारा इतनी सुगमता, सहजता पूर्वक इतना टफ ऑपरेशन कैसे हो गया। आप किससे जुड़े हैं? तो कहते हैं कि हम गुरु महाराज से जुड़े हैं। बोले कि आपके गुरु इतने शक्तिशाली हैं, इतने बड़े ऑपरेशन में सूक्ष्म रूप से वो सहयोग कर गए। ऐसा भी होता है। तो यदि आप जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं गुरु से, इष्ट से, परमात्मा से, तो आपको विशेष परिस्थिति में बल मिलता है, शक्ति मिलती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम अवश्य ले लीजिए, क्योंकि यह जीवन साथी है। नाम ही जीवन साथी। नाम का इतना महत्व है, दादू साहब की वाणी में सुनिए। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ मन नाम, ये नाम की ऐसी विशेषता है, कहते मैं उस पर समर्पित करता हूं। नाम की इतनी महिमा है। करता क्या है? दादू साहब कहते हैं, दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाओ रे। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाओ रे। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। दूतर तारे, दुस्तर मन होता कठिन। आपके जीवन में जहां कठिनता आती है, विकटता आती है, बेचैनी आ जाती है, कभी कभी तो होता है जीवन में ऐसा, टेंशन हो जाता है बहुत, इतनी परेशानी आती है। कहते हैं उस परेशानियों में पुल का काम करता है नाम। अच्छा, ये ब्रिज है, पुल पर चढ़ जाइए, पार उतर जाइए। ये नाम क्या है? वो ब्रिज का काम। आपके जीवन में जहां आपको कठिनाइयां आ रही है, ये ब्रिज है। अच्छा, एक ब्रिज ऐसा भी होता है, जैसे कि जब हम हवाई यात्रा करते हैं, जैसे कलकत्ता से रायपुर जाते हैं, तो वहां जब जाते हैं हवाई जहाज में, एक ऐसा पुल जैसा लगता है, जैसे कि यात्री जो आता है वो घड़े 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 घड़ आता है ना, जब हवाई जहाज पर चढ़ने लगता है, ऐसा सटा हुआ रहता है कि पता नहीं चलता। एरो ब्रिज बोलते हैं, हाँ अंग्रेजी में एरो ब्रिज। तो उसमें ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पर जोड़ा गया है। अब फिर हवाई जहाज जब जाने लगता है ना, वो हट जाता है, तो उसको एरो ब्रिज कहते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया है, आपके यात्रा को सुगम बनाता एरो ब्रिज, है ना। तो वो क्या करता है, जब कठिनाइयां आती है, जैसे मान लीजिए उसको यदि हटा लेगा तो क्या आप कूद के चढ़िएगा? गिरिए जाइएगा। सटा हुआ रहता तभी न चढ़ते हैं। उसी तरह से जीवन में
जब विकटता, संकट, दुख की घड़ियां आती है, संत सदगुरु जो है ना, भगत और भगवान के बीच में एरो ब्रिज बन जाते हैं। क्योंकि भगत को तो जाना है हवाई जहाज पर, नहीं सटाएगा तो चढ़ेगा कैसे। ये संत सदगुरु एरो ब्रिज बना देते हैं। वो कौन सा है? नाम का, नाम वाला एरो ब्रिज है। देखिए कितना अच्छा है। नाम पर यदि आप चढ़ जाइएगा तो परमात्मा तक पहुंचा देगा। दूतर तारे पार उतारे और नरक निवार नौरे। दूतर तारे पार उतारे नरक निवार नौरे। नौरे 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 सकल शिरोमणि नौरे। मैं बलिहारी जाऊं रे। एक चमत्कारिक घटना सुनाते हैं, परमाराध्य का चमत्कार। किस तरह से नाम लेने से मतलब कि पार हो जाता है जीवन। लीला जहां समाप्त होने वाली होती है वहां जीवन मिल जाता है। एक महात्मा थे ऋषिकेश के। वह महात्मा गुरु महाराज के पास आए, उन्होंने प्रणाम किया। बड़ा बड़ा बाल था उस महात्मा के पास। तो प्रणाम जब किए तो गुरु महाराज उसके बाल को पकड़ लिए और कहने लगे इसको छोड़ेंगे नहीं। अब सेवक लोग कहने लगे हुजूर छोड़ दीजिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा थे, उसका नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो बोले हुजूर छोड़ दीजिए। बोले नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इतना झुरमुट लगा दिया, बाल पकड़े रहे, बहुत देर तक पकड़े रहे। उसके बाद छोड़ दिए। वो वहाँ से आए, उनको जाना था केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए। बस से यात्रा की, जा रहे थे। वो नाम लेते रहते थे, कभी भी उनके हाथ में खंजड़ी होती थी। भजन खूब गाते थे धीरेन्द्र बाबा, कभी देखे होंगे तो ऐसे ही गाते हुए जा रहे थे। बस ऊंची पहाड़ पर चली गई। एकाएक कुछ संजोग होता है, बस फिसल जाती है और लंबी खाई में बस गिरती है। कितनी ऊंचाई से वो गिरती है। बस का परखच्चा उड़ गया, सामान सब टूट टाट गया गिरते गिरते जो आया। तो वहां नदी थी, उसी में जाके गिरा। जो भी आदमी थे सबके सब का राम नाम सत्य हो गया। लेकिन वो जो धीरम ब्रह्मचारी थे वो पानी में जो गिरे, जैसे ही पानी में वो वहां गिरते हैं एक टायर खुल जाता है बस का और उसी को वो पकड़ता है। उस टायर को जो पकड़ता है, टायर में जंप होता है। गुरु महाराज की समझिए कृपा होती है, इतना उछाल होता है वो वहां से पानी से निकल करके सूखी जमीन में आ जाते और सब यात्री मर गए, ये सकुशल बच गए। देखिए नाम का क्या प्रताप है। गुरु महाराज की कितनी कृपा हुई कि वो सकुशल बच गए। तो ये नाम की महिमा है। यदि आप नाम लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, आपके साथ बॉडीगार्ड का काम करता है, अंगरक्षक का काम करता है, सिपाही है नाम। आपके साथ कोई तो नहीं है, खाली नाम है ना। नाम के साथ जुड़ा हुआ अद्भुत शक्ति रहती है, साधारण नाम नहीं है। नाम में कैसी शक्ति है? गुरु की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, परमात्मा सत्ता छिपी हुई है उस नाम के साथ। ऐसे साधारण नाम खोज करके दिए गुरु महाराज। ये नाम बहुत अद्भुत है। यदि आप लेते हैं आपके साथ वो शक्ति जुड़ी हुई रहती है और कहीं भी आपको हेल्प मिलता है, सहयोग मिलता है।
तो दादू साहब कहते हैं, नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। और नाम क्या करता है? तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाओ रे। तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाओ रे। नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। और दादू साहब क्या कहते हैं? सब सुखदाता अमृत राता, दादू माता नाओ रे। सब सुखदाता अमृत राता, दादू माता नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं। अब बुझिए, नाम को माता की संज्ञा मिली। माता जिस तरह से बच्चों के लिए हर क्षण हर वक्त प्यार प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखती है, उसी तरह से नाम माता के समान आपको सब तरह से रक्षा सुरक्षा करता है। इसीलिए नाम लेना चाहिए। नाम की ये महिमा है। मनुष्य का शरीर मिला है संत सदगुरु से, जो नाम है उस नाम को ले लीजिए और यही नाम से आपका सब काम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सदगुरु महाराज की जय।